सको। एक क्या है, जब आपके यहाँ आपकी बेटे की किसी की शादी होती है तो कैसे नाचते हो है? और भगवान के दरबार पड़ेगा, प्रभु के दरबार में तो नाचना पड़ेगा। अगर इनके दरबार में नाच लिया तो सांसारिक लोगों के सामने नहीं नाचना पड़ेगा। इसलिए अवश्य क्या कहती है सखी कि वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। और वृंदावन तो जाएगी। अब दूसरी सखी ने पूछा कि कब तक के लिए जाएगी, कब वापस आएगी? तो वो सखी क्या कहती है, वृंदावन लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे छोड़ दे दुपट्टा बदला, सवेरे दही लेके हो या दुनिया हो मैं कब नागेश्वर सरकार हमारे तुम्हारे हमारे तुम्हारे तुम्हारे हमारे कोई रिश्तेदार, हमारे कोई रिश्तेदार, हमारे कोई रिश्तेदार। एक हमारी तुझे नागेश्वर सरकार तुम्हारे हमारे तुम्हारे तुम्हारे हमारे कोई रिश्तेदार, कोई रिश्तेदार। देखिए 18 मई से 28 मई 2023 दरबार ऐसा है नहीं होगा कि दरबार हजारों देखे हैं पर तेरे जैसा कोई दरबार नहीं। सरकारें हजारों देखी है, नागेश्वर जैसा कोई दरबार नहीं, नागेश्वर जैसी कोई सरकार, जैसा कोई दरबार नहीं, इनके जैसा कोई दरबार नहीं। सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठानी वृषभानु दुलारी, सेठानी वृषभानु दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, अब है जाए बेड़ा पार। हमारे तुम्हारे हमारे तुम्हारे तुम्हारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। चिंता बचती ही नहीं, क्योंकि ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम दुनिया में मेंशन, राधा नाम दुनिया में मेंशन। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन,
दुनिया में मेहनत बड़ी सभा में कह दो प्यारे, हाथ उठा कर कह दो प्यारे, हाथ उठा के कह दो प्यारे, भुजा उठा कर कह दो प्यारे, भुजा उठा कर कह दो प्यारे। दुनिया वालों से बहुत प्यार किया होगा, प्रेम किया होगा, लेकिन धोखा ही मिला। दरबार में उससे प्रेम करके देखना, वहां कोई धोखा नाम की चीज नहीं है। तो हाथ उठा कर कह दो प्यारे, हाथ उठा के कह दो प्यारे, भुजा उठा कर कह दो प्यारे, भुजा उठा कर कह दो प्यारे। आई लव यू सरकार हमारे तुम्हारे, हमारे तुम्हारे तुम्हारे हमारे दो हमारे
प्रेम की बात जमाने रही, प्रेम की करती हुई डाली, प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर भगवान बना देता है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो सब काम हो रहा है, मेरा आपकी तेरे जैसा कौन होगा दुनिया में, होंगे जैसा कौन होगा दुनिया में, होगा कौन तेरे जैसा दुनिया में, होंगे लाखों तेरे जैसा कौन होगा। तुम जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा, मुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। तुम जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन तेरी हो रहा है, तेरी बदल पतवार के बिना ही कन्हैया मेरे प्यारे कन्हैया बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है।
मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। थामा है तेरा दामन दामन, थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कन्हैया मेरे प्यारे कन्हैया, कन्हैया मेरे प्यारे बंसी वाले की जय हो। राधे राधे। भोली वृंदावन लाल की जय, भोली व्यास जी महाराज की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय। और सभी भक्तगण अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाएं। जो भक्तगण अभी नहीं पहुंचे हैं वो भी शीघ्र पहुंचे, क्योंकि हम सभी के बीच में परम पूजनीय श्री व्यास जी महाराज का आगमन हो चुका है। उनकी वाणी द्वारा सुंदर भगवान की मंगलमयी लालित्यमयी सुंदर कथा का पान करेंगे, अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। और जो हमारे यजमान गण हैं वो आए और भगवान श्री लड्डू गोपाल का, भागवत जी भगवान का, श्री व्यास जी का पूजन करेंगे। आइए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणराध्वजा, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणराध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरे। हरे ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपवा, याय स्मृत पुंडरीकाक्षं सभाभ्यन्तरः शुचिः। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, श्री ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तवृक्षल्यः स्वस्ति तिलकम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अक्षत फूल ले लीजिएगा हाथ में। भगवान श्री गोपाल जी के चरणों में, भागवत जी भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम के कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम श्री राधा कृष्ण देवताभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान के देवता ब्रह्मा श्री लड्डू गोपाल देवताभ्यो नमः। अक्षतम ध्यानम समर्पयामि। थोड़ा जल छोड़ दें, लीजिए। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती
नर्मदे सिंधु कावेरी जल में सन्निधि कुरु शुद्ध दक्षिणानम समर्पयामि। चंदन लगाइएगा। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तभम नासाग्रे वरिमोक्तिकं करतले बैडो करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि चंद्रम लेपनम समर्पयामि। पुष्पमाला माला चढ़ाइएगा गोपाल जी आदि भागवत भगवान को। माल्यादीनि सुगंधेनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यतां। कलश भगवान को। ओम श्री राधा कृष्ण देवताभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण ज्ञान के देवताभ्यो नमः। पुष्प पुष्पमाला समर्पयामि। पहना दीजिएगा। कुछ प्रसाद हो। चलिए। माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां मां। कुछ प्रसाद चढ़ा दीजिएगा। हाँ कुछ प्रसाद ले लें। लीजिए दोनों। ओम नाभ्यायासीदंतरिक्षगुं शीर्ष्णोऽध्यौहौ समवर्ततां पद्भ्यां भूमृदिशः तथा लोकान् आकल्पयन्नः। लीजिएगा। जल घुमाइए। ओम अपानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदनाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा मध्ये मध्ये आचमनीयं जलमं समर्पयामि। नैवेद्यं ऋतुफलं ताम्बूलम द्रव्य दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। प्रसाद में भागवत जी पर गोपाल जी पर आदि आदि। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः सभूमिगुं सर्वतस्पृता तथसांगुलं द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। पुनः हाथ में चावल ले लें। फूल ले लीजिएगा। प्रार्थना करके व्यास जी का पूजन करेंगे। ओम वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबराधरण बिंब फलाधरोष्टात् पौडेन्द्र सुंदर मुखादर विंद्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारोमि। चलिए पूजन की थाली ले लें। व्यास जी का तिलक करेंगे। माल्य अर्पण करेंगे। द्रव्य दक्षिणा देंगे। इसके बाद हमारे जो सरस्वती पुत्र हैं हमारे संगीत वादक उनका तिलक करेंगे। ओम चंदनम खंडनम दिव्यम गंधोयम मनोहरम विलेपेनम सरश्रेष्ठा चंदनम प्रतिगृह्यता चंदनम प्रतिगृह्यता। वसुदेव सुतं देव कंस चारोण मर्दनो देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। बोलिए भागवत भगवान जय हो। कुछ दक्षिणा दे दीजिएगा। हाँ और जो भक्तगण अभी नहीं पहुंचे हैं वो भी शीघ्र शीघ्र पहुंच जाएं। भगवान की मंगलमयी सुंदर आरती का सभी लोग दर्शन बड़े भाव प्रेम से करेंगे और सुंदर परमात्मा की कथा का पान करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। चलिए आप दीपक। आज की बड़ी आज कथा का सप्तम दिवस। कथा का आज सप्तम दिवस है। सुंदर सप्तम दिवस की कथा का सभी लोग पान करेंगे बड़े भाव से। अष्टम दिवस कथा का आज अष्टम दिवस है। आज और कल की केवल कथा शेष है। आज तो जैसे निकल ही गया, कल केवल बचा हुआ है। तो आप सभी लोग हाँ अभी 2 दिन है कथा।
कल और परसों सुंदर कथा का पान करेंगे। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। चलिए दीपक प्रज्वलित करेंगे। हाँ ठीक है, सभी भक्तगण अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएंगे और भगवान की सुंदर आरती का दर्शन करेंगे। हरे राम। दीप ज्योति पर ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरन्तु मैं पापम संध्या दीपम नमस्तुते। हरि अमायद्गं हविः व्रजानान्नं मैं सोदसवीरागुं सर्वगणः वं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि वदुधने वदन्यासन्ये गणे व्रजां बहुलां मैं करोत्पयोरेवस्मा स्वधत्तः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, आत्मा को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श पापों को मिटाने वाला, शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला, दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री पाप से है तारती। भागवत भगवान को पाप से है तारती। बोले बात के बिहारी लाल की। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला,
राजा राम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की जय आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणारम संकर भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या त्वमेव सर सत्प्रसादेन द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः हरिः ओम जग्नेन जगमयजन्त देवानि धर्माणि प्रथमानादेहनागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णागयादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभावतुलसीदलमञ्जरीभिः तं पूजयामि जगदे सर्वे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहिणः परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की जय, बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय, पहाड़ों वाली मैया की जय, महाकाली मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, 5 ग्रामों की जय, सभी भक्तों की जय, जी महाराज की जय, गौ माता की जय, विप्र ब्राह्मणों की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तगण अपने यथा स्थान पर विराजमान हो जाएं। भगवान की मंगलमयी सुंदर आरती का बैठ करके दर्शन करेंगे। जो भक्तगण अभी नहीं पहुंचे हैं वो भी शीघ्र अपने गृह कार्य को विराम करते हुए कथा पांडाल में पहुंचे हैं। श्री व्यास जी महाराज मंचासीन हो चुके, उनकी वाणी द्वारा भगवान की मंगलमयी सुंदर कथा का हम सभी लोग एकत्रित होकर के पान करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। अपने अपने यथास्थान पर सभी लोग विराजमान हो जाएं और सुंदर कथा का पान करें। बोली व्यास जी महाराज की जय। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरिओम हरिओम, जय श्री राम। श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधे,
झोला हटा। श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, हरिओम। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपेण। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथ श्री सीताय पतये नमः। अतुलित बलधाम स्वर्णशैलाविदेहं धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामिधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयति जयति जनकात्मजा जयति जानकीनाथ। युगल चरण वंदन करो सुलाज आपके हाथ। हे जी तुलसीदास जी के पद कमल सोवारमवार मना। गुण गाऊं सिया राम के सो हनुमत होय सहाय। कि जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु सो जय जय माखन चोर। हे जी राम कथा की रसिक तुम भक्ति रास मति धीर। गा दी अपनी लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर। आरामण जग के प्रेम में आरामण चुगली चपारण में। और तुलसी न कबहु आराम मिले। आराम है राम के पावन में। आराम है राम के पावन में। आराम है राम के पावन में। बोलिए अनंत कोटि बलवंत हनुमंत लाल की। भूत बावन भोलेनाथ की। सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री भागवत भगवान की। अपने अपने माता पिता की। परीक्षित जी महाराज की। बाबई ग्राम की। परगना ग्राम की। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। बोलिए पांचों गांवों की। श्री वृंदावन धाम की। श्री अयोध्या धाम की। बड़ेरा धाम की। बोलिए बड़ेरा पहाड़ वाली मैया की जय। समस्त कार्यकर्ताओं से अनुरोध है और भक्तवांछा कल्पतरु श्रीमद्भागवत महापुराण विराजमान वंदनीय स्मरणीय पूजनीय स्थान देवी राज राजेश्वरी अखिलेश्वरी माँ जगदम्बिका भवानी बड़ेरा पहाड़ वाली मैया की कृपा से आज बड़ी सुंदर कथा हम सभी लोग सुन रहे हैं।
विराजमान वंदनीय विद्युत समाज श्रीमद् भगवत कथामृत को रसोपान करने वाले श्रद्धालु भक्तजनों एवं अपने चरण चिन्हों से धरती माँ को पवित्र करने वाले हमारे श्री संत भगवान सीता गायत्री गार्गी माँ अनसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली प्रेम पुंजमयी माताएं बहनों आए। जैसा कि नियम है, परंपरा है कि भगवान की कथा को श्रवण पान करने के पूर्व कण कण में भगवान को सक्रिय बनाने के लिए चित्त जिह्वा बुद्धि जिह्वा को कर्णेंद्रियों को निर्मल पवित्र बनाने के लिए भगवान की कथा को सुनने के पात्र बनने के लिए जैसा कि नियम है, सर्वप्रथम भगवान का एक भजन, उसके बाद जैसी प्रभु की कृपा। आइए अर्जी लगाते हैं मेरी माँ के चरणों में, हनुमान जी महाराज के चरणों में। हो मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार गई। हो मैंने तेरे ही भरोसे, मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल गई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल गई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल गई। हो मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल गई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल गई। काहे किया नाव बनाई काहे की पतवार, काहे किया नाव बनाई काहे की पतवार। रामा काहे की, ओ रामा काहे की लगा दी जंजीर सागर में नैया डाल गई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल गई। राम नाम की नाव बनाई भक्ति की पतवार, राम नाम की नाव बनाई भक्ति की पतवार। राम नाम की नाव बनाई भक्ति की पतवार। राम नाम की नाव बनाई भक्ति की पतवार। रामा ज्ञान की, हो रामा ज्ञान की लगा दी जंजीर सागर में नैया डाल गई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान और कौन सखीवा में बैठनहारी, कौन है खेवनहार। कौन सखीवा में बैठनहारी, कौन है रामा कौन है, हो रामा कौन है लगा है बेड़ा
मैया बैठन हारी लक्ष्मण के वनहार। सीता मैया बैठन हारी लक्ष्मण के वनहार। अरे सीता मैया बैठन हारी लक्ष्मण के वनहार। सीता मैया बैठन हारी लक्ष्मण के वनहार। मेरे राम जी ओ मोरे राम जी ओ मेरे राम जी लगा है बेड़ा पार सागर में नैया डार गई। मेरे राम जी लगा है बेड़ा पार सागर में नैया डार गई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार गई। जय हो सभी लोग ताली सेवा करते हुए अमृत है हरि नाम जगत में छोड़े विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। हाँ जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अनंत कोटि बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय हो। साचे दरबार की संत भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। नागेश्वर सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। दुख हर कष्ट हर पाप हर दारिद्र्य हर आलस्य हर पार्वती के वर हर हर महादेव शंभो। जगत नियंता जगत के आधार अखिल ब्रह्मांड के नायक पराप्त परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वर्णालय आनंद कंद माधव मुकुंद ब्रज चंद नंद नंदन श्री यशोदा नंदन की असीम कृपा के द्वारा और राज राजेश्वरी अखिलेश्वरी माँ जगदम्बिका भवानी माता पहाड़ों वाली की असीम कृपा से आज सभी लोग भागवत कथा के अष्टम दिवस में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। 3 घंटे से आप लोग कथा पहले से ही सुन रहे हो तो आलस्य आ गया होगा मन में। शरीर में आलस आ रहा है क्या? नहीं ना? अच्छा नींद आ रही है? नींद जय हो जय। क्योंकि कथा में आलस्य और नींद जरूर आती है। कथा में आलस जरूर आता है, नींद जरूर आती है। क्योंकि जब भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण को मार दिया तो कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी भगवान के पास पहुंची और बोली, तुमने मेरे पति को मारा है, मैं तुम्हें मार करके रहूंगी। भगवान बोले, तुम हमें कैसे मारोगे? बोले, तुम्हारी भक्तों की हार से तुम्हारी हार, तुम्हें तो मैं नहीं मार पाऊंगी, लेकिन तुम्हारे भक्तों पर मैं जरूर आक्रमण करूंगी।
कैसे? निद्रा देवी बोली, जब तुम्हारी कथा होगी, सारे के सारे भक्त जब कथा सुन रहे होंगे, तो हम जाकर के उन सभी भक्तों पर आक्रमण करेंगे और उन्हें अपने आगोश में ले लेंगे, अपनी गोदी में ले लेंगे, सभी को सुला दूंगी। भगवान बोले, अगर तुम सबको सुलाओगी तो मैं भी बीच बीच में तालियां बजवा दिया करूंगा, कथा के बीच बीच में मैं भी संकीर्तन करा दूंगा, तालियां बजवा दूंगा, तुम कथा पंडाल के बाहर खड़ी दिखाई दोगी। जैसे इतना कहा, निद्रा देवी कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो तब से लेकर के आज दिन तक निद्रा देवी बदला लेने के लिए आती है। ऐसा कोई नहीं है जिसको नींद ना आए कथा में, लेकिन कथा में नींद नहीं आनी चाहिए, सोना नहीं चाहिए, वो तो नींद तो आती ही है। और एक बार की आपको बात बताएं महाराज, कथा करने के लिए हम गए एक बार परीक्षित जी के यहाँ, तो ऐसा यजमान मिला हमें कि हम क्या बताएं। कई जगह बड़ी मुश्किल में दिन कटते हैं, हाँ, और कई जगह ऐसा लगता है कि यहीं रह जाओ, कहीं कहीं ऐसा मन होता है यहीं रह जाओ। लोगों की वृत्ति के अनुसार होता है, जहां जैसी वृत्ति के लोग होते हैं। तो हम गए तो वो जो यजमान जी थे परीक्षित जी, रोज कथा कहें और रोज वो सो जाए, कथा कहे और आरती करे और रोज सो जाए। अब हम बड़े परेशान, क्या करें? कहते कहते कथा को 6 दिन हो गए। 7वां दिन हम बैठे मंच में और उसने आरती की और तुरंत सो गया। हमने कहा भैया आज तो कम से कम इसे उठा दे, नहीं तो जब दक्षिणा मांगेगे तो कहेगा कि कथा कब है भाई, है कथा करी कब है, कब की आपने कथा? तो भैया इसने सुनी नहीं और दोष हम पे पूरा रख देगा, इसलिए हम उठाएंगे। उठा करके आज हमने उन्हें कथा सुनाई। हमने कहा उठो कथा सुनो, सो नहीं, सोने लगा, हमने उठाया, हमने कहा कथा सुनो। बोले क्यों दीदी? ये कह रहे आपकी कथा में इतना आनंद आता है कि हम क्या बताएं। हमने कहा सुना तो कुछ है नहीं आपने, कथा शुरू होते ही और बस सो जाते हो, कैसे पता कि कथा अच्छी होती है? बोले दीदी हमें और कछु पता नहीं है, लेकिन जब आपकी कथा शुरू होती है तो हमें तुरंत नींद आ जाती है और हम महीनों से गोलियां ले रहे, गोलियां, मेडिसिन, नींद की दवाई खाते थे, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती थी। आजकल पता नहीं क्या हो जाता है, आपकी कथा सुनते ही तुरंत नींद आ जाती है। कहने लगा दीदी ये कथा 2-3 दिन और नहीं बढ़ाई जा सकती? हमने कहा क्यों? बोले दीदी महीनों से सोए नहीं है, बहुत आनंद आता है कथा में, अपने आप नींद आ जाती है। हमने कहा वाह भैया ये भी कोई बात हुई, कथा तो 7 दिन की हो गए, विधान तो यही है, फिर कथा तो चाहे महीनों कराओ। जैसे इतना कहा हमने कहा परीक्षित जी अब कथा सुनो। 6 दिन की जो कोई कथा नहीं सुनता है किसी कारणवश, लेकिन 7वें दिन की अगर कथा सुन लेता है तो उसे सभी दिनों का फल मिलता है। कथा सुनो। तो उसने कथा सुनी। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि नींद सबको आती है, लेकिन सोना नहीं चाहिए, नहीं तो निद्रा देवी की जीत हो जाएगी और भगवान की हार हो जाएगी। भगवान की कल आपने बड़ी माखन चोरी लीला, आदि आदि लीलाओं का वर्णन आपने सुना, मृदु भक्षण लीला। देखिए एक बार पंचतत्व भगवान के पास पहुंचे, बोले महाराज हमसे ही ये शरीर बना है और सारे लोग हम ही को अधम बताते हैं। कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति जल पावक
चित जल पावक गगन शरीरा पंच रचित यह अधम शरीरा पंच रत यह अधम शरीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति यानी कि मिट्टी, जल यानी कि पानी, क्षिति जल पावक यानी कि अग्नि, गगन यानी आकाश, समीर, ये पांचों तत्व भगवान के पास पहुंचे। बोले महाराज हमसे ही शरीर बना है और हम ही को इंसान अधम कहता है। भाई शरीर पंच तत्वों से बना है ना, उसे अधम क्यों कहा जाता है? पांच तत्व कहने लगे हमसे ही शरीर बना और हम ही को अधम कहा जाता है। महाराज कृपा करो हमें पवित्र कर दो, हम कहां से अधम है? भगवान बोले ठीक है, हम आएंगे द्वापर युग में आप सभी को पवित्र बनाएंगे। तो भगवान ने जब मृदु भक्षण लीला की तो मिट्टी को पवित्र किया, मिट्टी से शरीर बनता है। और जब भगवान ने काली दही लीला की तब भगवान ने अग्नि को पवित्र किया। अग्नि को एक श्लोक भी है ना, चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रा द्वादश प्राणाश मुखार अग्नि रजायत। अग्नि कहाँ है? भगवान के मुख में। तो भगवान ने अग्नि को पवित्र किया। और जब भगवान काली दही लीला करते हैं तो भगवान जल को पवित्र करते हैं। जब भगवान तृणावृत को मारते हैं, आकाश में जाते हैं तो भगवान आकाश को पवित्र करते हैं। और समीर तो पवित्र हो ही गई है भगवान को छू करके बारंबार। तो भगवान ने ये पंच तत्वों को पवित्र किया। यही पंच तत्व से बना हुआ पुतला, यही को सबसे ज्यादा पसंद आता है। किसी से कहो भैया सांप बनोगे, लोग कहेंगे नहीं हम नहीं बनेंगे। किसी से कहो बिच्छू बनोगे, नहीं। भैंस बनोगे, नहीं। गधा बनोगे, नहीं। क्योंकि किसी को भी ये योनियां पसंद नहीं है, जानवर बनना पसंद नहीं है, पशु पक्षी बनना पसंद नहीं है। सबसे सुंदर महल अगर कोई है तो वो मनुष्य का शरीर है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाय न जही परलोक सवारा। इसी शरीर के द्वारा इस लोक को और परलोक को सुधारा जा सकता है। आइए चलते हैं भगवान की काली दही लीला की ओर। एक बार की बात है कि भगवान खेल रहे थे। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णः कृष्णाहिता विभो तस्या विशुद्धमन विक्षतः सर्पम तमुद्वासयत। भगवान ने देखा, भगवान यमुना के तट पर वृंदावन में यमुना के किनारे पर भगवान गए और भगवान ने देखा कि यमुना का जल एक जगह पे बड़ा काला काला है। वैसे तो सारी जमुना जी काली हैं, लेकिन एक स्थान पर जमुना जी बड़ी काली नजर आ रही थी। आज भगवान अपने परम मित्र मनसुखा से पूछने लगे, हे रे मनसुखा, ये यहाँ पर ये जमुना मैया काली क्यों है? मनसुखा बोला, कन्हैया यहाँ पर एक सर्प रहता है, सर्प, सांप, कालिया नाग रहता है। बोले कालिया नाग? बोले हाँ। भगवान ने देखा कि एक बड़ा सा पक्षी उड़ता उड़ता आ रहा था और उसी काली जगह पर ऊपर उड़ रहा था, लेकिन फिर भी ऊपर पक्षी उड़ रहा था और उसी के काली जल के प्रभाव से आज वो पक्षी बेशुद्ध होकर के जमुना जी में गिर पड़ा। कोई भी गाय माता अगर गंगा के पानी को पीती तो वो तुरंत मर जाती। सारे लोग परेशान हो गए।
कन्हैया कहने लगे इस गंगा का पानी इतना पवित्र है, लेकिन इसे मैला कुचैला इस सर्प ने बना रखा है, इस कालिया नाग ने बना रखा है। इसीलिए भगवान कहते हैं तुम इसे छोड़ करके चले जाओ। भगवान बहाना लेते हैं एक गेंद का। भगवान गेंद से खेल रहे थे जमुना के तट पर अपने मित्रों के साथ। जानबूझ करके भगवान ने उस गेंद को जमुना में काली दही में फेंक दिया। मनसुखा कहने लगा कन्हैया तूने हमारी गेंद पानी में क्यों फेंकी? भगवान बोले एरे मनसुखा मोत गलती से तेरी गेंद चली गई, मुझको माफ कर दीजिए। मनसुखा बोला कन्हैया मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरी गेंद जल्दी से मुझे वापस कर दे, जल्दी से वापस दे गेंद को। भगवान बोला है मनसुखा कैसी बात कर रहा है, इसमें तो सर्प रहता है, मुझे कुछ नहीं पता। भगवान बोले ठीक है मैं तुझे दूसरी गेंद दे दूंगा। मनसुखा बोला कन्हैया मुझे दूसरी तीसरी गेंद नहीं चाहिए, मोको तो मेरी ही गेंद चाहिए। जैसे ही भगवान ने इतना सुना, आज भगवान पेड़ पर चढ़े, कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ करके कालिंध्या कलियस कलिस्यासीद्रतः कश्चिद विशाग्रिणः शव्यमाण पया तस्मिन् पतन्त्यो परिगाखगः। भगवान ने देखा कि सारे पशु पक्षी मारे जा रहे हैं, तो आज इस कालिया नाग को बाहर फेंकने का इससे अच्छा कोई और कारण नहीं होगा, इससे अच्छा कोई समय नहीं होगा। इसलिए भगवान पेड़ पर चढ़े और बड़े से पेड़ से छलांग लगा दी, सीधे जाकर के जमुना नदी में गिरे। जमुना नदी में जैसे ही भगवान पहुंचे, आज सहस्त्रों फण वाला कालिया नाग उस जमुना नदी के अंदर विराजमान है। उसकी जो पत्नियां हैं नागने, बड़ी बड़ी सर्पणी उसकी सेवा में लगी हुई हैं। उसकी जो पत्नियां हैं नाग वधुएं हैं, आज उन्होंने जैसे कन्हैया को देखा बोले ये लल्ला, ये छोटा सा बालक हो सकता है गलती से आ गया हो यहाँ पर। आज वो नाग वधुएं समझाने लगी, आज वो नागने समझाने लगी एरे लाला तू कहाँ से आए हुए हैं, इतनी विशाल जमुना मैया और यहाँ में तू अभी तक जीवित है, अभी भी समय है, यहाँ तक चला जा, नहीं तो हमारे स्वामी तुझे छोड़ेंगे नहीं। देख रहे हो इनके अंदर कितना जहर है, सारी जमुना को काला कर दिया इन्होंने। इनके मस्तक पर देखिए मणि, ये विशाल काय हमारे स्वामी हैं। अभी भी समय है बेटा, गंगा जमुना मैया से बाहर निकल जा, नहीं तो अगर हमारे स्वामी की आंख खुल गई ना तो वो तुझे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। भगवान बोले हम तो खुद आए हैं, आज हम नहीं जाएंगे, तुम्हारे स्वामी जाएंगे। जैसे इतना कहा, आज नाग वधुएं कहने लगी ये कन्हैया, ये लाला पागल हो गया है क्या? 7 साल का बच्चा आज कन्हैया उस कालिया नाग के पूंछ पर पैर पटकने लगते हैं। और जैसे ही भगवान ने अपना पैर पटका, आज कालिया नाग जहर छोड़ने लगा। कालिया नाग के पूंछ से रक्त निकलने लगा। कौन है यहाँ पर आज, कौन आया है मेरी पूंछ में, कौन मार रहा है? जैसे ही नेत्र खोले, आज कालिया नाग और भगवान के बीच में युद्ध होने लगा। लाल लाल सा रक्त जब जमुना नदी के तट पर पहुंचा, आज सारे के सारे बाल ग्वाल गोपाल सभी के सभी चिंतित होने लगे, ये रक्त कहां से आ रहा है? हमारे कन्हैया को क्या कालिया नाग ने मार डाला? ये रक्त हमारे कन्हैया का ही है। आज चिंतित होकर के यशोदा मैया को, नंद बाबा को बाल ग्वाल बुला करके लाते हैं। देखो ना कन्हैया जमुना मैया में चला गया था और उसमें से रक्त निकल रहा है, सारा का सारा पानी लाल हो चुका है। जैसे ही भगवान के पिताश्री नंद बाबा यशोदा मैया जमुना के तट पर आई,
यशोदा मैया तो लाल लाल रक्त को देख करके आज बेहोश हो गई। जैसे तैसे भगवान की कृपा से हमें एक लाला मिला था और उसके जीवन में भी न जाने कितने संकट आ रहे हैं, न जाने कितने दुख आ रहे हैं, न जाने कितनी समस्या आ रही है। आज तो हम अपने लाला से हाथ खो देंगे, हाथ धो बैठेंगे। बेशुद्ध हो गई मैया यशोदा। आज सवेरे से शाम तक युद्ध होता रहा, सूर्य अस्त होने को है। आज कालिया नाग ने अपनी पराजय स्वीकार की। भगवान कहने लगे तू यहाँ पर नहीं रहेगा, अगर तू जीवन चाहता है तो तू यहाँ पर नहीं रहेगा। भगवान ने कालिया नाग के आधे शरीर को कुचल दिया। तब जाकर के कालिया नाग की नाग वधुएं माफी मांगने लगती हैं हाथ जोड़ करके कि प्रभु इनकी तरफ से हम माफी मांग रहे हैं, हमने तो आपको छोटा सा बालक समझा, छोटा सा बालक समझा। आप हमारे पति को छोड़ दीजिए, बिना पति के हम विधवा होकर के कैसे जीवन बिताएंगे। हमारे पति को छोड़ दीजिए, हम बिना पति के कैसे जीवन बिताएंगे, छोड़ दीजिए। नाग वधुओं के कहने पर भगवान कालिया नाग को छोड़ देते हैं, लेकिन वचन देते हैं तुम आज से जमुना नदी में नहीं रहोगे, जमुना को छोड़ दोगे। कालिया नाग बोला प्रभु तो फिर हम कहाँ रहें। भगवान बोले तुम जाओ रमणक द्वीप में, जहां सर्प सारे के सारे सर्प रहते हैं, रमणक द्वीप में तुम रहोगे। कालिया नाग बोला महाराज हम कैसे रहे, वहां पर तो आपका गरुड़ आता है और गरुड़ हमें नोचता है और सारी चीजें हमें खा जाती हैं, गरुड़ हमें खा जाता है, इसलिए हम तो रमणक द्वीप में नहीं रह सकते। भगवान बोले आज से तुम्हें वो नहीं सताएगा, आज से तुम्हारे सर पर हम अपने चरण चिन्ह छोड़ देंगे। इसीलिए भगवान आज कालिया नाग के सर पर मस्तक पर चढ़ जाते हैं और आज जमुना नदी के तट पर आकर के उसे नाथने लगते हैं, कालिया नाग के सर पर नृत्य करने लगते हैं। और जैसे ये अद्भुत दृश्य सारे वृंदावन वासियों ने, ग्वाल बालों ने, यशोदा मैया ने, बाबा नंद ने, गोपियों ने देखा, अचंभित हो गए। सहस्त्रों फणों पर आज हमारा छोटा सा कन्हैया इतने जहरीले नाग पर कैसे नृत्य कर रहा है। ये मानो मंत्र मुक्त हो गए, अपने आप में कांप रहे हैं। लेकिन भगवान आज कालिया नाग को नाथ रहे हैं और वृंदावन वासी सारे बाल ग्वाल गोपाल कहने लगते हैं कि तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी।
मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। और क्या कहते हैं वृंदावनवासी, काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो मेरो बारो सो कन्हैया। अरे बाल बाल सब संग में, बाल बाल सब सखा संग में, बाल बाल सब सखा संग में, बाल बाल सब सखा संग में, संग में गए बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो मेरो बारो सो कन्हैया। जय हो। और काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। काहे की पट गेंद जय हो। काहे को डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो मेरो बारो सो कन्हैया। मारी तो गेंद गई दह, डोल मारी टोल गेंद गई दह में, मारी डोल गेंदई के गेंदई के गेंदई के संग में आयो री मेरो बारो। ताली बजाते सभी लोग। और के तू लाला गैल भूल गऊ, तू लाला गेंद भूल गओ। देखा उनको को बहकायो, तो इनको ना बतायो, नागिन नाग जगाए दे जल्दी। नागिन नाग जगाए दे जल्दी। अरे नागिन